बुलेटिन की शुरुआत जगदलपुर से आ रही खबर के साथ करेंगे। 100 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दुकानें बंद कराने निकले थे ये सभी कार्यकर्ता। 3 थाना क्षेत्रों से कार्रवाई हुई है। बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। पीएम आवास देने के नाम पर अवैध वसूली का आरोप इन पर लगा है। बता दें कि 40 हितग्राहियों से 25-25 हजार लेने का आरोप इन पर लगा। बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्षद पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता पार्षद की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने नगर बंद का आह्वान भी किया है। आशुतोष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा उनका रुख करते हैं। आशुतोष, फिलहाल मौके पर क्या स्थिति बनी हुई है और पूरा मामला क्या था, एक बार विस्तार से बताइए। मामला जो है ये करीब 14 से 15 दिन का चल रहा है और 14 से 15 दिनों से लगातार बीजेपी जो है वो वार्ड वासियों की मांग को लेकर धरने में बैठी हुई है। उनकी मांग है कि पीएम आवास के लिए वे पैसे दिए हुए थे वार्ड पार्षद को, वो पैसा वापस किया जाए और पीएम आवास का जो वादा किया था वो वादा पूरा किया जाए। करीब 11 लाख का ये राशि है जो वार्ड का जो है वो गया है। और इसी आरोप के साथ आज पूरा नगर बंद करने का आह्वान जो है वो बीजेपी किया था। यहाँ पर बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स से भी समर्थन मांगा गया था, लेकिन हालांकि बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन यहाँ पर देखते हुए नहीं मिला। और वहीं जब सुबह से जब बीजेपी के कार्यकर्ता, चाहे बड़े नेता हो चाहे पूर्व विधायक हो, सभी जो निकले हुए थे नगर बंद करवाने के लिए, उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर ली है। और गिरफ्तार कर 100 से अधिक ये नेता और जो छोटे बड़े नेता जो है वो थाने में बैठे हुए। 3 थानों में इनको बिठाया गया है, नजर बंद कर दिया गया है। हालांकि जो शहर की जो है अभी लगातार पुलिस के दबाव में, यहाँ तक कि दूसरे जिले से भी पुलिस बल को बुलाया गया कि आज समर्थन जो बंद का यहाँ पर आह्वान किया गया था उसमें कोई असुविधा ना हो, कोई यहाँ पर। लेकिन आशुतोष, कब तक इनको गिरफ्तार करके रखा जाएगा, कब तक इनको नजरबंद करके रखा जाएगा, क्या इसकी जानकारी? देखिए, फिलहाल तो पुलिस अपने कब्जे में रखी है, पूरे नेताओं के साथ पूरे कार्यकर्ताओं को रखी है, लेकिन हालांकि उन्हें छोड़ने की अभी भी कोई स्थिति सामने नहीं आ रही है, ना ही नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर सियासत गरमाया जरूर है। पूरे छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाया हुआ है और जो पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं वो ट्वीट करके और दमनकारी नीति बता रहे हैं भूपेश सरकार को, और ये पुलिस का दबाव भी बताया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि पीएम आवास के नाम पर यहाँ पर बड़ा घोटाला जो है ये लगातार कई महीनों से चलते आ रहा है और सियासत भी इस पे लगातार गरमाई हुई नजर आती है। और साफ इससे जाहिर होता है कि जो पुलिस है, पुलिस दबाव में काम कर रही है। बीजेपी का लगातार शुरू से ये आरोप लगता रहा है और आज भी यही देखने को मिल रहा है। और साथ ही ये भी बता दूं कि जो बोधघाट थाने के सामने जो बीजेपी धरना कर रही थी, जो टेंट लगा कर धरना किया जा रहा था, वो टेंट को उखाड़ दिया गया है और वहां पर पीड़ित पक्ष जो है वो बाहर बैठ के नारेबाजी कर रहा है कि उन्हें जो है उनका जो पीएम आवास है वे उनको उपलब्ध करवाया जाए। ठीक है आशुतोष, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सियासत अब पूरी तरीके से इस मामले में गरमाती हुई जा रही है। जैसा कि हमारे संवाददाता आशुतोष ने बताया, जगदलपुर मामले में अब पूर्व सीएम रमन सिंह का ट्वीट भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि क्या छत्तीसगढ़ में अघोषित आपातकाल है, प्रदेश में तानाशाही चल रही है। ये रमन सिंह की तरफ से कहा गया है ट्वीट के जरिए। जगदलपुर में जब तकरीबन 100 से ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी जो कार्यकर्ता हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। ट्वीट किया है, क्या छत्तीसगढ़ में अघोषित आपातकाल है, आवाजें दबाने, विरोध कुचलने में ये जो पुलिसिया दमन सरकार है उसे पूरा प्रदेश देख रहा है। रायपुर से सरगुजा बस्तर तक तानाशाही सरकार है, लेकिन कांग्रेस सुन ले, न हम डर रहे हैं न डरेंगे, ये कहना है डॉक्टर रमन सिंह का, पूर्व मुख्यमंत्री। वहीं जगदलपुर मामले में नेता प्रतिपक्ष का बयान भी सामने आ गया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का यह बयान, पार्षद को बचाने में लगे हैं सीएम और महापौर, जगदलपुर को पुलिस छावनी बना दिया गया है, सीएम के इशारे में भ्रष्टाचारियों को बचाया जा रहा है, ये नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कहा गया है। उनका कहना है कि पार्षद को बचाने में सीएम और महापौर लगे हुए हैं। चूंकि ये कहा गया, बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि इसमें कांग्रेस पार्षद का जो नाम है वो सम्मिलित है, कांग्रेस पार्षद पर आरोप लगाया जा रहा है। और अब नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की तरफ से कहा गया है कि पार्षद को बचाने में सीएम और महापौर लगे हुए हैं। जगदलपुर को छावनी में बना दिया गया है, छावनी तब्दील कर दी गई है जगदलपुर को।
जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन सरकार के इशारे पे काम कर रही है और सरकार जिस प्रकार से भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हुए हैं, ये मामला साफ हो गया है। मामला प्रूफ है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं और उनको बचाने के लिए जिस प्रकार से हथकंडा अपना रहे हैं, ये सरासर अन्याय है। आज लोग अगवा कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, पैसे की मांग कर रहे हैं। इस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। इनके गिरफ्तार करने से मामला ठंडा होने वाला नहीं है, बल्कि आने वाले समय में और उग्र आंदोलन होने की संभावना है। और आशीष तिवारी रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, कैसे अब इसको समझा जाए, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी के कार्यकर्ता 100 से ज्यादा गिरफ्तार कर लिए गए और उनको गिरफ्तार करके अभी तक रखा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अब सियासत इस पूरे मामले में पूरी तरीके से होती हुई जा रही है। आरोप यहाँ पर तमाम लगाए जा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। धर्मलाल कौशिक के आरोप को देखें तो छत्तीसगढ़ सरकार को अलोकतांत्रिक करार दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का जिक्र करें तो वो अपने बयान में ये कहते नजर आ रहे हैं कि भूपेश सरकार दमनकारी सरकार है। और वहीं अजय चंद्राकर जो कि पूर्व मंत्री हैं, उनका भी एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने सरकार पर गंभीर टिप्पणी दर्ज की है। दरअसल बीजेपी के लिए पॉलिटिकल प्रोटेस्ट ही नहीं है, बीजेपी इन प्रोटेस्ट के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन को चुनावी नजरिए से भी मजबूत करने की कोशिश में लगती नजर आती है। और तस्वीर देखिए, क्रोनोलॉजी देखिए कि किस तरीके से राजधानी रायपुर में राजेश मूणत का जो संदर्भ हमने देखा, पुलिस बीजेपी के निशाने पर थी। जगदलपुर में भी अमूमन यही तस्वीर देखने को मिल रही है और ये पहली मर्तबा नहीं है। यानी ये संकेत बीजेपी की तरफ से बार बार दिए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अगले चुनाव यानी जो कि 18 महीने बाद होने हैं, इसमें लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा पॉलिटिकल इशू राज्य के भीतर बनता नजर आएगा और कहीं ना कहीं बीजेपी इसे मजबूती से खड़ा करने की कोशिश भी कर रही है। जगदलपुर में ऐसा नहीं है कि अचानक से प्रदर्शन की रणनीति बीजेपी ने बना ली। 18 दिन से वहां पर प्रदर्शन चल रहा है। पार्षद को हटाने की मांग को लेकर बीजेपी के तमाम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। आज नगर बंद करने का जिक्र हुआ तो पुलिस फोर्स वहां पर मुस्तैद हो गई और जुमा झटकी हुई, अरेस्टिंग हुई और फिर से पुलिस बीजेपी के निशाने पर है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज गेन करने की नियत बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर लगती नजर आ रही है। और अब चूंकि विधानसभा का नोटिफिकेशन भी हो चुका है, 1 महीने बाद विधानसभा सत्र की शुरुआत होनी है, तो जाहिर सी बात है ये तमाम मुद्दे विधानसभा भी न केवल उठेंगे बल्कि जोर शोर से गरमाएंगे भी। और 18 महीने जो बाकी हैं चुनाव में, इन पूरे महीनों में बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर लगातार सड़कों पर प्रदर्शन भी करते नजर आएगी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये मुद्दा अभी और ज्यादा गर्माता हुआ भी जा रहा है और आने वाले समय में ये मुद्दा बीजेपी छोड़ने वाली है नहीं। आशीष, ठीक है, आपके पास मैं लौटती हूँ। आशुतोष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशुतोष, अब आगे की क्या रणनीति यहाँ बीजेपी की रहने वाली है? कैसे कार्यकर्ताओं को यहाँ पर वो छुड़ाने वाली है और क्या आगे की भूमिका यहाँ पर बीजेपी की हमें देखने को मिलेगी? देखिए, जिस तरीके से जो 100 से अधिक नेताओं को पुलिस ने अरेस्ट किया है और हालांकि ये अब तक स्पष्ट नहीं हो रहा है कि इसको कब छोड़ा जाएगा, लेकिन लगातार वहां पर थानों में भी नारेबाजी बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं और उन्हें छोड़ने की लगातार मांग जो है बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। यहाँ तक कि बड़े जो नेता हैं वो भी ट्वीट के जरिए से ये बता रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द छोड़ा जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। और बड़ा आंदोलन का ये चेतावनी जो है वो लंबे समय से बीजेपी देते आ रही है। पीएम आवास को लेकर जिस तरीके से छोटे नेताओं से लेकर ये लेवल बड़े नेताओं तक पहुंच गया है और राजनीतिक अभी जिस तरीके से बात निकलकर सामने आ रही है कि आने वाले चुनाव में इसे जरूर मुद्दा बना के रखा जाएगा, क्योंकि ये छोटा मुद्दा नहीं है। अगर नगर की बात की जाए तो नगर निगम की जो सरकार है वो कांग्रेस की सरकार है और लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि महापौर और वहां के अध्यक्ष जो हैं उनके दबाव में ये सब सारे चीज हो रहा है। तो बिल्कुल ये साफ है कि चुनाव में इस मामले को ये मुद्दा बिल्कुल चुनाव में उठने वाला है और ये मुद्दा आने वाले समय में उठने वाला है। लेकिन अभी क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। नजर आप बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका आशुतोष जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। आशीष, आपका भी बहुत शुक्रिया।